क्या ज्ञान वैराग्य बन के सामने आ गया। और वैराग्य 25 तारीख को त्याग बन करके मृत्यु का रूप धारण करता है। यहां आप इन भैया जी को देख रहे, इन लोगों ने निर्णय किया है कि हमें संसार के सुख छोड़ करके आत्मा के सुख को प्राप्त करना है। इन्हें निर्णय किया है। न इनके मां बाप ने उनको धक्का दे के निकाला, न इनके गुरु ने जबरदस्ती अपने संग में पकड़ के रखा। इनको बता रखा है कि बेटा देखो, आज तो तुम पूरे आनंद ले रहे हो, गाड़ी में बैठना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कल जैसे तुम दीक्षा लेने वाले हो, सबसे पहले पैदल चलना है। क्या करना है सबसे पहले? और विशुद्ध सागर के साथ पैदल चलने का मतलब समझते हो? पता ही आपको? बीनी भैया, हार्दिक भैया हो जाएंगे बिहार कर करके। परंतु इनको मालूम है, क्या मालूम है? ये रास्ता जो है, ये रास्ता मोक्ष का रास्ता है, और इस रास्ते को हम सहर्ष स्वीकार कर। इनको पता है कि एक बार भोजन मिलेगा, इन्हें पता है खड़े खड़े भोजन मिलेगा, इन्हें पता है सर्दी गर्मी वर्षा के थपेड़ों को सहन करना पड़ेगा, तो सब कुछ पता है। और फिर भी बार बार सिफर चढ़ा करके दीक्षा ले रहे। अब लोगों को आपको लगे कि यार इनको क्या पागल कुत्ते ने काट खाया है, ये ऐसा सब कुछ छोड़ करके बोले रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ होने के बाद भी नहीं, आपको लगता है कि ग्रहण करने में सुख है, इनको लग गया है कि छोड़ने में सुख है। क्या आपको लग रहा है कि जो ग्रहण करना प्राप्त करना उसमें सुख है, लेकिन इन्हें क्या लग गया है कि छोड़ने में त्याग। ये तुम्हें लगता है अच्छे कपड़ों में, वस्त्रों को धारण करने में सुख है, इन्हें लगता है दिगंबर मुद्रा में जो सुख है वो सुख नहीं। और इनको लग गए, जिस दिन लगेगा ना उसी दिन ये भाव आएगा, अन्यथा ऐसा भाव जागृत हो ही नहीं सकता। आप बोल बोल के थक जाओगे कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, घर छोड़ दो, मुनि बन जाओ, ब्रह्मचारी बन, नहीं बन सकते। ये भीतर भाव आना चाहिए, भीतर भाव आना चाहिए। और इनके वो भाव भीतर आ चुका है, और वह भाव आ गया है, इसीलिए ये यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर सौभाग्य है आप हम सबका कि आप दीक्षा के पहले इनके दर्शन कर रहे हैं। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा, वर्तमान युग में ऐसा आता है कि स्वर्ग के देव जब तीर्थंकर के रूप में यहां जन्म लेने वाले होते हैं, चाहे वो आरोह स्वर्ग से आए, अच्युत सुख से आए, प्राण स्वर्ग से आए, या सर्वास सिद्धिकाएं जहां से आने वाले। अब देखना है आप, भगवान महावीर स्वामी का जीव अच्युत स्वर्ग से चय करके यहाँ कुंडलपुर में मां कृष्णा की कोख में आने वाले हैं। 6 माह पहले यहाँ रत्नों की वृष्टि नहीं होती है। स्वर्ग में वहां पर जितने देव हैं वो उस देव के पास जाकर के पहुंचते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमारे बीच का एक देव आने वाले समय में देवाधिदेव बनने वाला है, सौभाग्य है हमारा। तो वहीं से उनकी पूजा चालू हो जाती है। तो आपने जो संयम को धारण करने का भाव किया है ना, आज से ही तुम्हारी पूजा चालू हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गर्भ में संयम आ गया। क्या आ गया? लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज श्री शादी के पहले और गर्भ को धारण करने के 7वें 8वें महीने में महिलाओं की गोद भराई तो समझ में आता है। आजकल एक नया प्रकरण का हाल चालू हो गया कि ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थियों की गोद भराई।
इनकी कौन सी गोद भर रही, इनके पेट में कौन सा गर्भ आ गया। मैंने कहा संयम को धारण कर लिया मेरे भाई, क्या संयम को धारण किया इन्होंने। और आने वाले समय में 25 तारीख को इनकी डिलीवरी है, क्या। और 25 को डिलीवरी नहीं होगी, तो जब डिलीवरी होती ना बच्चा नहीं पैदा होता है, सारे के सारे जब के दिगंबर हो जाएंगे और गगना तारीख क्या आ जाएगी, डॉक्टर के जीवन में आ जाएगी। अद्भुत होगा वह दृश्य, वह नजारा। इनके जीवन में संयम आ गया है, बस वह जन्म लेने वाला है। यदि वस्त्र ऊपर से लिपटे हुए हैं, जैसे अप्रतिष्ठित मूर्तियों के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, गले में धागा बांध देते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे, तो यहाँ पर ये मान के चलो कि 25 तारीख तक इनको किसी की काली नजर ना लगे, इसलिए इस श्वेत वस्त्रों को धारण करके ये आने वाले समय में होने वाले मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं। आप इनके सम्मान में, इनके विनम्र में तालियां बजा दें।